दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सबटेक में। दोस्तों, अगर आपने कभी भी कोई पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या कोई SD कार्ड फॉर्मेट किया है तो फॉर्मेट करते समय क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपसे फॉर्मेट करते समय जो है फाइल का फॉर्मेट पूछा जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग बस SD कार्ड या पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव जिसको फॉर्मेट करना है उसको हम लगाते हैं और फाइनली हम फॉर्मेट के ऑप्शन में जाकर के उसको डायरेक्ट फॉर्मेट कर देते हैं। ये जनरली हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पेन ड्राइव और SD कार्ड के साथ करते हैं, क्योंकि सिस्टम फॉर्मेट करने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है या पेन ड्राइव है या SD कार्ड है तो उसको हम जनरली क्या करते हैं कि अपने हार्ड ड्राइव पे गए, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके हमने डायरेक्ट फॉर्मेट कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जब आप किसी पेन ड्राइव को या किसी कार्ड को या किसी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे आपसे फाइल का सिस्टम पूछा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको FAT32 बाय डिफ़ॉल्ट, एक मिलता है NTFS और एक मिलता है XFAT, और वो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है उसी पे पेन ड्राइव को या SD कार्ड को फॉर्मेट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि ये NTFS, FAT32 और XFAT ये क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों में डिफरेंसेस जानने से पहले आपको समझना होगा कि फाइल सिस्टम किसे कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में फाइल सिस्टम क्या होता है ये जानने के बाद हम बात करेंगे कि NTFS, XFAT और FAT32 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, फाइल सिस्टम क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में आपको पता है कि हमारे सिस्टम में ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव होती है और डेस्कटॉप होता है, डाउनलोड फोल्डर होता है, बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार कुछ फाइलों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट में गया और डॉक्यूमेंट में जा करके मैंने एक नया फोल्डर बना दिया। कोई भी फोल्डर ले लेते हैं, ABC नाम से मैंने फोल्डर बनाया और इस फोल्डर में मैंने अपनी कोई भी फाइल किसी भी तरह की फाइल मैंने यहाँ रख दी। कुछ दिनों के बाद मुझे ये फाइल चाहिए तो मुझे वापस ये पता है कि डॉक्यूमेंट में मुझे जाना है और मुझे उस फोल्डर में जाना है और मुझे मेरी फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं या किसी को बताते हैं कि ये फाइल हमने इस जगह पे रखी है। तो ये जो फाइल मैनेज करने का सिस्टम है इसको कहते हैं फाइल सिस्टम। बेसिकली अपनी फाइल को या अपने डाटा को किसी फोल्डर में सेफ बना करके रखना और इस पहचान से रखना कि हम उस फाइल को, उस फोल्डर को आसानी से फ्यूचर में ढूंढ सकें। तो ये फाइल मैनेजमेंट फाइल सिस्टम कहलाता है। तो दोस्तों, चलिए 2-4 ड्राइव में हम जो है फाइल सिस्टम चेक करते हैं। फाइल सिस्टम चेक करने का तरीका क्या है कि आपको जहाँ राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल सिस्टम। देखिए, यहाँ का जो इस ड्राइव का जो फाइल सिस्टम है वो NTFS है, इसका भी फाइल सिस्टम NTFS है। अभी इसका देखते हैं, इसका जो फाइल सिस्टम है यहाँ पे आप देख रहे हैं NTFS है। अभी मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है यहाँ 32 GB की, इसका जो है प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसका फाइल सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या है, FAT32 है। तो डिफरेंस है, ये फाइल सिस्टम जो है FAT32 है, बाकी NTFS है। तो दोस्तों, ये अलग अलग क्यों है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइल FAT32 और XFAT और NTFS में डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो बेसिक डिफरेंसेस है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है समझने के लिए। हालांकि डिफरेंसेस और भी होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे वही डिफरेंसेस बताए हैं जो थोड़ा ज़रूरी है और बेसिक है। अब दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपका जो ड्राइव है वो NTFS है और एक FAT32 है, तो FAT32 में क्या होता है कि मैक्सिमम जो पेन ड्राइव होती हैं वो FAT32 होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई एक फाइल, याद रहे दोस्तों मैं एक फाइल की बात कर रहा हूँ, कोई एक फाइल जो कि 4 GB से ज़्यादा हो उसको जब हम FAT32 पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि FAT32 में आप 4 GB से ज़्यादा का जो फाइल है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि अगर टुकड़ों में कोई चीज़ है, 4 GB है, 5 GB, 6 GB, तो टुकड़ों में है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कोई एक सिंगल फाइल है जो कि 4 GB से ज़्यादा है तो उसको आप किसी भी FAT32 पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है हर पेन ड्राइव। तो कई बार हम डाटा को कॉपी करते हैं 4 GB से ज़्यादा और वो जो है कॉपी नहीं होता है। तो उसका मैं तरीका बताने वाला हूँ कि आपको पेन ड्राइव NTFS बनानी है। NTFS बनाने के बाद आप
पेन ड्राइव के अंदर 4 GB, 5 GB, 6 GB का कोई भी एक फाइल है, सिंगल फाइल है, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना झिझक के और काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है कि आपको अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है। चलिए मैं आपको एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे पास 16 GB की पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव में यहाँ पे इसका जो डाटा है वो करीब 8.5 GB के आसपास दिखा रहा है और ये एक फ़ाइल है दोस्तों। इसमें एक छोटी सी फाइल दूसरी पड़ी है, लेकिन एक जो फाइल है वो उसका डाटा करीब 8 GB का डाटा है। तो इस डाटा को मैं 16 GB की पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम अपनी पेन ड्राइव में जाते हैं और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पेन ड्राइव है 16 GB की पेन ड्राइव है, एकदम खाली है और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो जब 4 GB से ज़्यादा डाटा आप पेस्ट करते हैं किसी भी पेन ड्राइव में, जो कि FAT32 पेन ड्राइव है, तो उसमें वो डाटा कॉपी नहीं होता है। थोड़ी देर कॉपी होगा, उसके बाद वो जो है एरर दिखा देगा। यहाँ पे देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरह का एरर आता है आपको, जिसमें फाइल टू लार्ज बताया जाता है। जो फाइल टू लार्ज बता करके ये जो है कॉपी नहीं होता है। अब मैं इसको स्किप करूं या कैंसिल करूं, ये डाटा कॉपी नहीं होगा इस पेन ड्राइव में। इवन अगर ये 32 GB की पेन ड्राइव होती तब भी ये कॉपी नहीं होता, क्योंकि जो पेन ड्राइव है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, NTFS ना हो करके FAT32 है। तो अब इस पेन ड्राइव को दोस्तों मैं आपके सामने फॉर्मेट करूँगा और फॉर्मेट करके इसको NTFS बना दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी पेन ड्राइव पे, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन में जाना है और जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है FAT32, इसको कर देना है NTFS कर देंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ये फॉर्मेट हो जाएगी। ये फॉर्मेट होकर आपकी जो पेन ड्राइव है ये NTFS में बन चुकी है। तो अभी जो हमारे पास पेन ड्राइव है वो है NTFS, यानी कि जो हमारी पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम है वो NTFS बन चुका है। अब दोबारा से हम उस डाटा को कॉपी करेंगे कि ये डाटा है, इसको कॉपी करेंगे और वापस पेन ड्राइव में जाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये कॉपी हो जाएगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, फटाफट कॉपी हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह से आप जो है जब भी आप फाइल टू लार्ज वाला एरर आता है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है या आपकी जो पेन ड्राइव है या SD कार्ड है, वो उसका जो फॉर्मेट है वो चेक कर लीजिए। अगर FAT32 है तो उसको NTFS बना दीजिए फॉर्मेट करके, उसके बाद आप कोई भी डाटा उसमें कॉपी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डाटा कॉपी हो रहा है और ये डाटा पूरा ही कॉपी हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और काफ़ी तेज़ी से भी फॉर्मेट होता है। NTFS क्योंकि न्यू फाइल ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसमें डाटा जो है काफ़ी जल्दी कॉपी होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि FAT32 को यूज़ करने की बजाय NTFS को यूज़ करें। इसमें कितना बड़ा लार्ज डाटा हो आप उसमें कॉपी, पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि NTFS, FAT32 और exFAT इसमें क्या डिफरेंसेस होता है, क्या फ़र्क होता है। एक बार दोबारा से मैं स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ, इन तीनों के डिफरेंसेस बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।